जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय उपासक का आंतरिक जीवन के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 23 पर और उपासक के लिए तो सेवा राम पूजन की सामग्री ही है। जो लोग अपने मनो मंदिर में श्री राम नाम की मूर्ति की आराधना करते हैं, उनके लिए तो जन सेवा के सब शुभ कार्य उस मनोहर मूर्ति की पूजा के पुष्प, पत्र, धूप, दीप और नैवेद्य ही हुआ करते हैं। साधक को भली भांति समझना चाहिए कि दूसरे सज्जनों में राम नाम का प्रचार करना, स्वाध्याय के लिए उनको प्रेरित करना, सत्संग के लिए उत्साह देना, अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए उनमें भावना उत्पन्न करना, ये सब कर्म भी सेवा के कर्म हैं। यहाँ पर हम रुकेंगे। दूसरों को राम नाम का प्रचार करना, स्वाध्याय के लिए उनको प्रेरित करना, सत्संग के लिए उत्साह देना और अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए उनमें भावना उत्पन्न करना, ये सब सेवा कर्म ही है। राइट? ये तभी संभव है, इस तरह की बातें तभी संभव है जब इंसान अपने अभिमान को पीछे रखते हैं। अगर अभिमान को आगे रखेंगे तो फिर आप ग्रहणशील नहीं बनेंगे, फिर आप अपने लिए उत्थान नहीं के लिए नहीं रेडी हैं। और हमारे गुरु दे आर वेरी पक्के, ठीक है ना। अगर उन्होंने आपको किसी जगह पर लाके बहुत कृपाएं की हैं, बहुत कृपाएं आप देखते हैं, वो इसलिए नहीं देखते कि अब आप अभिमान के शिखर पर चढ़ जाएं। वो इसलिए वहां हम सब हैं उसमें, हम सब पर अनंत कृपा की है। हम सब पर अनंत कृपा करके वो हमें देखना चाहते हैं कि हम आध्यात्मिक है कि नहीं, हम तत्काल झुकने के लिए तैयार हैं कि नहीं, हम अपने गुरुजनों के लिए कुछ पीने के लिए तैयार हैं। हाँ, पीने के लिए तैयार हैं कि नहीं। राइट? तो अगर तो हम उसके लिए तैयार हैं, चलो भाई दरवाजे खुले हैं। लेकिन अगर हम अभिमान को चुनते हैं, डन, बैठो। फिर बहुत समय लग जाता है हमारा, ये संतों की बातें लाइटली नहीं लेनी चाहिए। बहुत समय लग जाता है फिर वापस आने में, वैसी कृपाएं पाने में, वैसी मस्ती, वैसा आनंद पाने में बहुत समय लग जाता है। सो इसलिए बड़े ध्यान से हमें अपने चयन करने चाहिए, कैसी संगति करनी चाहिए। इस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़। सो इसलिए मात्र बहुत सुंदर महाराज ने दिखाया भी और करते, महाराज कहते भी हैं, मात्र हाथ जोड़कर झुककर राम राम करना, और अंदर हमारे क्या है हमें नहीं पता चलता। महाराज को पता चलता है, गुरु को पता होता है, गुरु को पता है। सो इसलिए ये चीजें बिल्कुल सत्संग के लिए कहना, बिल्कुल उत्साह देना, अपने जीवन को अच्छा बनाना, है ना। जहां मौका मिले करना चाहिए, यूं ही नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स कि जहां आपको लगे कि द्वार बंद है, अभिमान के द्वार है, वहां नहीं आप बता सकेंगे।
जहाँ रिसेप्शन है थोड़ा सा, जहाँ रिसेप्टिव है, जहाँ ग्रहणशील है, वहां बता सकेंगे, ऐसे नहीं। फिर आता है, ये सब सेवा कर्म में आते हैं। ये सब पता है, हम सबको पता है ना, हमें गुरुजनों के, हमें ये वाला पेज काफी पता है। हमें ये वाला पेज बहुत पता है, ये सबको पता है, राइट। और बहुत सारे लोग ये करते हैं, ये वाला पेज, ये वाला चैप्टर। पर हमेशा याद रखिएगा, 20वां पेज पृष्ठ करने से पहले हमें बाकी 19 पृष्ठ अच्छे से घोल होने चाहिए, राइट, अच्छे से घोल होने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता ये वाली चीज कब गड़बड़ कर जाए। अगर हमारी कनेक्शन अच्छे से जुड़ी नहीं है तो ये बहुत गड़बड़ कर सकती है। झुकना, पूछना, अगर आप चयन करते हैं किसी अभिमानी से पूछने की कि नहीं, आज से हम उनसे ही पूछेंगे, पूछिए, पूछिए, आपकी मर्जी, आपके चयन है, आपके चयन है। आप चयन करते हैं उस रास्ते पे जाने पर कहाँ तक वो रास्ता लेके जाते, बड़े ध्यान से, है ना, क्योंकि हम माया में कुर्सी के कारण और बहुत चीजों के कारण बड़े चकाचौंध में रहते हैं। बहुत ही सुंदर, इतनी कृपा हो रही थी। एक जगह सत्संग हुआ, तो हमने जैसे बात की, ये संसार में भी लेके आए कि वे जो हैं, जो साधक हैं, वो बड़े ऐसे हैं, दीनहीन हैं, ऐसी महाराज ने पिक्चर बनाई थी। और दूसरी पिक्चर भी है कि वही जो साधक दीनहीन बताए, उनके परिवार, वो सारा का सारा एरिया उन्हीं का है। आप देखिएगा। और हम इस बात की महाराज में चर्चा करवा रहे थे कि अगर इस बात की चर्चा होती, राइट, तो जो संसारी साधक हैं वो कैसे दौड़े दौड़े आते हैं, है ना। अगर हम ये करते, ओ हमें ये वाला स्थान मिला है कि जो सारी की सारी जितनी भी जमीन है, सब उन्हीं उन्हीं के परिवार की है, तो आपको पता है कि संसारी साधक कैसे दौड़े दौड़े आते। पर महाराज ने हमें ये मतलब ऑब्वियसली पता ही नहीं था। और हम महाराज जिस राह पे लेके जाना चाहते थे, दीनहीन राह पे लेके जाना चाहते थे, there were no takers from संसारी साधक, there were no takers। बात करने का ढंग, ये करने का ढंग, वो करने का ढंग, वो वेरी डिफरेंट, राइट। वाई? बिकॉज दीनहीन है, which is contrast with our गुरुजन। हाँ, बहुत कॉन्ट्रास्ट है हमारे गुरुजनों से। हाँ, कॉन्ट्रास्ट है ना, इसलिए ये चीज कैसी कैसी बातें सिखाते, मैं आपको बता नहीं सकती। जो इंसान, जो मतलब, या बहुत बहुत गजब का दृष्टि ऐसी हो, जो जहाँ दृष्टि ऐसी हो कि जहाँ दीन ही ना, यानी द वर्ल्ड इज गोइंग टू किक यू, एंड महाराज जी वांट्स दैट कि दीन ही नहीं दृष्टि आए, क्योंकि वहां छानने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत इजीली छानने जाते हैं ना। मोटी मोटी चीजें होती हैं, हम तो जानते हैं, छाननी करेंगे बारीक चीजें निकल जाती है, मोटी मोटी चीजें तो बड़ी अच्छी सी आ जाती हैं, छने जाते हैं छाननी में, है ना। जितना मोटा अभिमान, वो वैसे छाननी में दिखेगा पड़ा हुआ, राइट। सो इसलिए वेरी नाइस, गुरु से कृपा चाहिए, वे पोजीशन से नहीं होती, देते सबको है, वो पोजीशन भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, बट यस, आगे बढ़ना है, when you are, it is a deciding time for your to cross over, it's time to take a next step,
You stay put, right? You stay put. So इसलिए ये चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इसी प्रकार जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको उठाना, अपने गुरु के बारे में जानना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है। लेकिन हम जब भारी भरकम पाप कर देते हैं, हमें पता नहीं लगता गुरु को क्या पसंद है। वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको उठाना, आगे बढ़ाना, दुखी दीन के सहायक होना। हम दुखी दीन को बोलते हैं कि हम यहाँ बहुत चीजें नहीं होने देंगे। महाराज कहते हैं आई विल शो। या सहायक होना, विद्या प्रचार और सुधार के कामों में भाग लेना, एवं जिसमें समाज में शुभ की वृद्धि हो वह काम करना और करवाना, ये सब सुकृत कर्म सेवा धर्म के अंग हैं। समाज के शुभ की वृद्धि, समाज में शुभता आए, पॉजिटिविटी आए। घमंड तो ऑलरेडी बहुत भरा पड़ा है, राइट? घमंड तो बहुत भरा पड़ा है ना हमारे समाज में। लेकिन घमंड से शुभता नहीं आती ना, शुभता बस बैक सीट ले लेती है। जहां घमंड है वहां शुभता कैसे? जहां अभिमान है वहां शुभता कैसे? मंगल कैसे? मंगल तो वही है ना जहां जहां आप झुके हुए हैं, जहां आप रिसेप्टिव हैं। सो इसलिए समाज में शुभ की वृद्धि हो वह काम करना और करवाना, ये सब सुकृत कर्म सेवा धर्म के अंग हैं। यहाँ पे हमारी बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी एक बैठक में। हाँ, वो बुक क्लब की, महाराज की ही वो चल रही थी। वहां आया था श्री राम शरणम शब्द, उसका इंट्रोडक्शन दे रहे थे बच्चों को। तो वहां मैंने पूछा, क्योंकि हमारे यहाँ पर महाराज हर तरह के श्री राम शरणम से साधक लाते हैं और फिर सारे के सारे इकट्ठे बैठ के फिर स्वामी जी की टीचिंग्स की लर्निंग करते हैं कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है इन सब चीजों में, राइट? तो फिर एक साधिका जी ने शेयर किया कि हमारे शहर में पहले सत्संग, मुझे यही पता चला था और फिर मैं वहां जाती थी। पर वहां पे देखा जैसे कीर्तन होते हैं, कभी कोई उठ गया, कभी कोई बैठ गया, कभी बीच में आवाज आ गई, राइट? इस तरह के ऐसे। पर फोटो किसकी? स्वामी जी की, राइट? वहां गुरुजनों की लगी हुई। फिर वहां से जाप और अपना कुछ करना शुरू हुआ, वृद्धि हुई, है ना? ऐसे तो वृद्धि कहेंगे, मूवमेंट हुई ना कुछ ग्रोथ हुई। तो वहां से दूसरा एक सत्संग मिला। अब वहां पर बहुत डिफरेंट, वहां पे सबने समय पे आके बैठना, किसी ने बात नहीं करनी, समय पर सत्संग आरंभ होना, समय पर सत्संग समाप्त होना, बहुत बड़ा नियम और डिसिप्लिन। ये भी एक तरह का सत्संग, ये भी एक तरह का सत्संग। सेम फोटो स्वामी जी महाराज की है ना, फोटो स्वामी जी महाराज की। एक और सत्संग मिला वहां पर, फिर वहां पर अब वो डिफरेंट तरह का सत्संग, वहां भी स्वामी जी महाराज का सब कुछ, लेकिन वहां पर अपने आप को बदलना। वहां पे जो साधक आते वो केवल वही आते जिन्होंने कदम उठाया है अपने आप को देखने का, अपने आप को बदलने का। किसके अनुसार बदलना है? कोई लैंडमार्क है कि हमें वैसा बनना है, वैसा करना है? हम सबके पास है, हम सबके पास है हमारी आत्मा। अपने मन को अपने आत्मा जैसा बनाना, अध्यात्म। हाँ, फिर वही साधक उस सत्संग में पहुंचे जहां पर वे आध्यात्मिक होना सीख रहे, आध्यात्मिक बनते, और फिर उस राह पर चल के फिर इकट्ठे बैठ के सत्संग होता, जहां पर अपनी वृत्तियों को अपने, और कहा कौन बैठे वहां पर? स्वामी जी महाराज,
राइट, स्वामी जी महाराज। सो जो सत्संग है वो उनकी बहुत डिफरेंट श्रेणियां होती हैं। फोटो सब स्वामी जी महाराज की, राइट। लेकिन जब जब साधक वहाँ से और अपनी वृत्तियों को देखना आरंभ करता है और नियम पालन करना शुरू करता है तो वो नियम वालों में आ जाता है। नियम है, वहाँ नियम पालन करता है तो नियम पालन के बाद वो करता है, फिर महाराज ले आते, चलो भाई अब अपनी आत्मा जैसे बनो, अपने मन को, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को, अपना सब कुछ को आत्मा जैसा करो, राइट। सो बहुत सुंदर जर्नी है। हम ले लेते हैं एक और है, आज समाप्ति हो रही है ना। उपासक अपने मन में ये निश्चय रखे कि ऊपर के सभी कर्म उसके ध्यान सिमरन के सहायक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सहायक, they are supportive, but please remember the underlying word, they are not replacement. और श्री राम के आशीर्वाद अवतरण के श्रेष्ठतर द्वार हैं, राइट। तो ये सारे कर्म, लास्ट पेज, दे आर सहायक, द लास्ट चैप्टर इज मात्र सहायक, राइट। यू कैन नॉट रिप्लेस इट विद दैट। हमें 19 पेजेस का घोल पीना ही पीना है, राइट। तब ये जो लास्ट पेजेस हैं ये बहुत सुंदर हो जाते हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, राइट। ये इतने सुंदर हो जाते हैं कि आप कहीं झूम रहे होते हैं क्योंकि आपको प्रसाद मिला होता है कि ओके महाराज एक और स्थान रेडी हो रहा होता है। लेकिन जब आप वार्तालाप करते हैं उनमें ये 19 पेजेस सारे मिसिंग होते हैं। हो सकता है वन थिंग हो सकता है, बट बाकी सारे मिसिंग होते हैं। तो महाराज कहते हैं ओके टेक अ बैक स्टेप, पीछे हो जाओ। और जब हम पीछे होते हैं, महाराज ने ऐसी सुंदर तैयारी की होती है क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, ये स्वामी जी महाराज का है। स्वामी जी महाराज अब अगर देना चाहते हैं, स्पेशली इस संगति से जहाँ से कांटेक्ट, वो केवल जो आध्यात्मिक बनने के लिए रेडी है वही। बाकी तो है, बाकी तो बड़े सारे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, जैसे कैटेगरीज बताई है ना, कीर्तन हो रहे हैं, फिर नियम में जा रहे हैं, बट बहुत है, इनफ। नाउ दे वांट, समाज का सुधार तो भाई अध्यात्म से ही होगा है ना। समाज का सुधार तो ये 19 चैप्टर, 19 पेजेस को अपने जीवन में उतारने से होगा। अगर हम समाज का सुधार करना चाहते हैं, अपने परिवार का सुधार करना चाहते हैं, मेंटालिटी अपने परिवार की पॉजिटिव शुभ मंगल करना चाहते हैं, तो फिर 19 पेजेस का अभ्यास बहुत आवश्यक है, राइट। सो थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर जर्नी रही, बहुत आनंद आया। और यही हम अपने बैठकों में करते हैं, रामोपासना जिनका नाम है, और यही घोल बार बार पीते हैं। और साधकों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है कि वो एक बार की जर्नी जो कि 1.5 साल लग जाता है उस साधना को वो फिर से करना चाहते हैं। ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि अभी लगता है कि नहीं, अभी ये नहीं आया, अभी ये मिसिंग है। ये कृपा इतनी जबरदस्त होती है बिकॉज इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, राइट। इट इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। सो बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बड़ा सुंदर साथ रहा और आपके साथ चर्चा करके बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रहा। बहुत महाराज की बहुत कृपा बरसी। और मंडे से क्या आरंभ करेंगे देखते हैं देखते हैं। मुझे आ रहा था रिक्वेस्ट कि अनुपमा हम 31 को क्या करने जा रहे हैं, देखते हैं देखते हैं महाराज की क्या इच्छा है, जो वो कहेंगे हम तो रेडी है ना, तो रेडी। सो वी आर रेडी। सो बहुत बहुत कृपा महाराज की, अनंत कृपा, सब उनका सिखाया हुआ और सब उनके शब्द, और बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वामी जी महाराज का इतना सुंदर, just love it. उनकी एक एक शिक्षाएं, उनका एक एक शब्द just beautiful. जो लोग कहते हैं कि ऐसी आजकल के समाज में ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, आजकल के समाज में ये पॉसिबल, सब पॉसिबल है। स्वामी जी महाराज की साधना, स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स अपनाना हर काल में पॉसिबल होगा। सो ब्यूटीफुल। अमेरिका में रहकर भौतिकता के बीच भी बिल्कुल पॉसिबल होगा आध्यात्मिक बनना। यहाँ पर रहकर भी, आध्यात्मिक बनकर भी आपको आध्यात्मिक लोग मिल सकते आपको आध्यात्मिक लोग मिल जाएंगे। सो इसलिए महाराज इज ऑलवेज ऑन अ लुक आउट फॉर दोज पोटेंशियल साधक who wish to be आध्यात्मिक, right? Who wish to be आध्यात्मिक, because आध्यात्मिक बनने में बहुत मजे हैं। ट्रू आध्यात्मिक, everybody is on a journey. So बहुत सुंदर महाराज का बहुत इस महाराज कहते हैं ना, जीवन जीने का आनंद ही तभी आता है जब हम अध्यात्म की राह पर चढ़ते हैं। सच में बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको भी, धन्यवाद जो आध्यात्मिक बनने की राह पर हैं और चयन करते हैं और या उनको अंदर से वो प्रेरणा देते हैं कि आध्यात्मिक बनना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, सब बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।